गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। So, दोस्तों स्वागत है आपका आज किस डेली न्यूज ब्लॉग में। आज की डेट है 5th ऑफ अक्टूबर एंड डे है वेंसडे। यस, माय फेवरेट डे। और यस एंड आज बहुत बड़ा ओकेजन है, आज है दशहरा। बिल्कुल, आप सभी को हमारी टीम तारस तारा व्लॉग्स की तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारस तारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको शानदार इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट और डेली न्यूज व्लॉग मिलता रहे। Yes. सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द हेडलाइंस। सो हेडलाइंस है जो जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो डीजी थे, डीजी प्रिजन, उनकी हत्या कर दी गई है। उस हत्या के ऊपर कैसे पुलिस जांच कर रही है इसके बारे में देखेंगे। सो दूसरी हेडलाइन है मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है सड़क हादसों पे, और तीसरी हेडलाइन है दोस्तों दशहरा की धूम पूरे भारत वर्ष में आज मनाई जा रही है। आइए देखते हैं समाचार को डिटेल में। Yes. राजस्थान अलवर में एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग 134 साल पुरानी अनोखी परंपरा है। यहाँ पर हर गांव के हर घर में कलाकार है, रामलीला के खुले में मंचन होता है। यहाँ पर दृश्य के हिसाब से मंच बनाए जाते हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मेरा तो मन कर रहा है कि यार ऐसा अपन को विजिट करना चाहिए, कवर करना चाहिए। ट्राई टू कवर इट अप नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। यस। सो ईरान में अब हिजाब के विरोध में स्कूल की जो ये छात्राएं हैं वो भी अब उतर गई है। अब इससे जो वहाँ की जो लीडरशिप है, जो वहाँ के नेता है, वो अब मुश्किल में है। और हमने इसको इतने दिन कवर नहीं किया, इसका मतलब ये था कि प्रोटेस्ट चल नहीं रहा था, प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा था ईरान और में। मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज ईरान एक कट्टरपंथी देश है। वहाँ पर रिलीजियस फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, खासकर नेताओं में। और जिस कंट्री में रिलीजियस फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है वहाँ ये सारी चीजें विद्रोह में देखने को मिलता है। बट स्टिल हेड्स ऑफ टू द लेडीज, स्पेशली जेंट्स का अभी तक नाम नहीं आया है, महिलाएं ही, और अब तो स्कूल के बच्चे भी आगे आ गए हैं। हेड्स ऑफ। यस, वेरी गुड। तो पाकिस्तान के गधों और कुत्तों में चाइना के लोगों ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है दोस्तों। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि उनकी खाल में कुछ मेडिसिनल वो लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो कुछ नहीं तो पाकिस्तान के गधे और कुत्ते ही चाइना के काम में आ रहे हैं। कोई ना कोई तो काम आ ही रहा है। स्पोर्ट्स में भारत ने तीसरे मैच को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहे थे, इंदौर में ये मैच हुआ था, सबसे बड़ी हार भी हुई है। और ये लोग हारे हैं 49 रन से। बट सीरीज में चूंकि ये लोग बढ़त इनकी हासिल हो चुकी थी, लापरवाही का नतीजा यही है कि ये लोग बुरी तरह हार चुके। बड़े बड़े प्लेयर जैसे विराट कोहली और केएल राहुल को रेस्ट भी दिया गया था। और ये इंदौर के हमारे आस पड़ोस के शहर के होलकर में पहली हार है भारत की। तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार जीत के झंडे गाड़ते हुए यूएई को 104 रनों से हराया है। और ये 11वीं बार 100+ रन से जीती हैं। और शानदार प्रदर्शन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का है। तो मेरे को तो लगता है कि मैं कितनी बधाइयाँ दूं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें इनको और सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में चूंकि कई सारे राजघराने हैं, वहीं एक राजघरानों से खबर आई है उज्जैन के नरवर एरिया से है कि 95 साल की महारानी गायब है। पिछले 1 साल से ये गायब है। लास्ट टाइम इनको प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री कार्यालय ले जाया गया था, तब देखा गया था। तो ये बहुत मतलब प्रॉपर्टी विवाद में गायब है, किसी को आता ही पता नहीं। बताइए, 1 साल से वो भी गायब है, मतलब परिवार वालों ने खोजने की भी कोशिश नहीं करी। सो गायब है या गायब कर दिया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। और पुलिस को इस पे देखना चाहिए क्योंकि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। यस। तो कांग्रेस की रेस में अब जैसे 2 प्रेसिडेंट के लिए लड़े हैं, शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो अब धीरे धीरे स्टेट्स पे ये लोग कैंपेन कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से ये है कि खड़गे जी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। और उसी बीच दोनों गुटों के जो आईटी सेल है वो भी एक दूसरे को भिड़ रहे हैं। कहीं न कहीं बाहर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन सबको देख के मजा ले रही है। बिल्कुल। और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो है, वहां से एक बहुत शानदार न्यूज आई है। लापरवाही की हद कि इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट से बना दिए गए रावण और मेघनाथ। ओहो हो, गोपनीय दस्तावेजों से। कई सारे रिजल्ट थे। लेट द इविल डाई। उन्होंने बोला कि आग लगाओ रावण को, खत्म करो टंटा तुम तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है लापरवाही। मेरा मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये न्यूज आ रही है कि वहां पे एक अदृश्य मकड़ी ने बहुत सारी फसल बर्बाद कर चुकी है। वहां के 5 जिलों में इसका आतंक जो है वो फैल गया है। और 5 क्विंटल
फसल बर्बाद कर दी है ये अदृश्य मकड़ी ने। स्पाइडरमैन जल्दी आओ यार, बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, पेनिकल माइट नाम की ये एक मकड़ी है और कीट विशेषज्ञ लगे हुए हैं इसको, क्योंकि अब ये हो रहा है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा कीटनाशक यूज होता है तो वो भी उनका भी जेनेटिकली वो मॉडिफाई होकर के और नए Evolve होते हाँ, तो हैं। उनको फर्क, जैसे आज के मच्छरों को ऑल आउट से फर्क नहीं पड़ रहा, सही बात। हाथ ना वो मारना उनको हाथ से ही पड़ रहा है या रैकेट से। एक मेडिकल से न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में काफ़ी ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं लेप्रोसी के, जो कि एक कुष्ठ रोग होता है। Yes. इनमें से कई लोगों की उंगलियां भी काटनी पड़ी हैं और लगभग 179 केसेस आए हैं, जो कि पिछले साल भर में मिलते थे उतने अभी तक मिल चुके हैं। तो ये एक चिंताजनक वाली बात है और साइंटिस्ट कहीं ना कहीं इसमें लगे हुए कि इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सो बजट की अगर हम बात करें तो कितना खर्च होता है, तो सड़क, स्कूल और अस्पताल पर राज्य बजट का सिर्फ 15% खर्च होता है, जो कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये 15% खर्च होने के बाद भी भोपाल में 1.5 करोड़ के टॉयलेट बनते हैं। अगर मैंने आप हमने ये न्यूज़ कवर की थी, सुलभ शौचालय में दिव्यांगों के लिए 1.5 करोड़ में एक टॉयलेट बनाया गया था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है और क्यों पैसा बचा रहा है। अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपए हैं उस चीज को अच्छा करने के, तो आप सिर्फ 15 रुपए ही क्यों खर्च कर रहे हैं? ये क्वेश्चनेबल है। जब आपके पास बजट है तो आप खर्चा करिए, सुविधाएं दीजिए ना। क्यों आप अगले साल के लिए वो या फिर वो पैसा बचा रहे हैं? आप क्या चुनावी वर्ष के लिए ये सारी चीजें रख रहे हैं कि आप वहां पे खुश करेंगे, अच्छी रोड दे देंगे? इसी रोड से ही एक ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे है एक्सीडेंट्स में और डेथ में। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी क्वेश्चनेबल बात है कि सीधे रोडों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके जो प्रमुख रीजंस है, जो इस न्यूज़पेपर में भी नहीं दिया है, कि जानवरों का वहां पे होना, कभी भी गड्ढे आ जाना, ना अच्छे से रोड्स को प्लान नहीं करना, ये सबसे बड़े रीजंस है वहां पे डेथ्स के और एक्सीडेंट के। बिल्कुल। और हम लोग भी कई बार ड्राइव करते हैं तो देखते हैं कि अचानक से जानवर आ जाते हैं, और खासकर हाईवेज में आप देखिए बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। आप वो फ्रीली होके चला नहीं सकते, फ्रीली होके आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहता है मन में। और पॉट होल्स भी हैं, ऐसे नहीं सडन पॉट होल्स आ जाएंगे, सडन पॉट होल्स आएंगे, और ऐसा बड़ा पॉट होल आएगा अगर आपने ब्रेक नहीं मारा तो हो सकता है गाड़ी आपकी डैमेज हो जाए। और गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ा रीजन होता है, भैया आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। अरे ठीक है, सीट बेल्ट वो जो चीज़ है वो आप बदल सकते हैं, वो बिहेवियरल चेंज ला के हम सीट बेल्ट लगाना सिखा सकते हैं फाइन लगा के। बट ये जो गाय बीच में आ जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे में हैं और पहाड़ी बकरवाल और गुज्जरों को आरक्षण मिलेगा, ऐसा शाह ने वहां पर कहा है। Yes. तो एक तरह वहां पर वो सियासत खेल रहे हैं, चुनावी राजनीति खेल रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी एक न्यूज़ आती है कि जो मंदिर तोड़े गए थे एक समय, उनको वापस से मुसलमान ही बना रहे हैं, उसमें कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। पर तीसरी तरफ एक ऐसी खबर भी सुनने को आती है जो मन में कहीं ना कहीं दहशत पैदा करती है कि डीजी जो वहाँ के हैं प्रिजन के, उनको गला रेत कर वहाँ पे मार दिया जाता है घर में ही उनके। और ये पुलिस की जांच से पता चलता है जिसने मारा था वो एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो वो 6 महीने से क्या कर रहा था? दूसरी बात, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो वो गेट अंदर से लॉक करके पीछे से कैसे भाग गया? ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव पे भी और गवर्नमेंट पे भी कि आप क्या बोलते मैसेज देना चाहते हैं ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले कि क्या लूप होल था। अनडाउटेडली ये गवर्नमेंट का फेलियर है। राइट। अगर आप एक ऐसे राज्य को जहां पर आपने 370 हाल ही में हटाया है, तो वहां अभी भी एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता था कि 370 हटे। राइट। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात अभी भी है कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। ठीक है, आपकी जो भी आपके जो हो सकते हैं फ्यूचर गोल्स अच्छे हों, बट यू हैव टू टेक इनिशियल कंसर्न। ऐसे में फिर जैसे अब आप सोचिए अगर डीजी सेफ नहीं है तो जो लोग वापस नहीं आ रहे हैं काम पर, जिनका आप बोल रहे हो कि हम सैलरी आधी कर देंगे, सैलरी हम खत्म कर देंगे, वो क्या गलत कर रहे हैं? सही बात। मौत से बढ़कर थोड़ी कुछ है। और इसी से बीच में ये जो ट्रेंड दिखा गया है कि गला काटने वाला, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। वो जो नारे लगते थे सर तन से जुदा वाले, ये लोग लिटरली
इसको अब लागू करने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो लोगों के मन में बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएं, इसके लिए हम लोग एक त्योहार मनाते हैं जो आज है, दशहरा का त्योहार है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी के लाइफ से सारी बुराइयां मिट जाएं। दशहरे के त्योहार में मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है और पिछले 2 साल की कोविड के बाद इस बार अलग लेवल पे मैसूर को सजाया गया है। वहाँ का जो पैलेस है उसमें ब्यूटीफुल लाइटिंग्स की गई हैं, देखने लायक होता है। आपके यहाँ का दशहरा कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। एंजॉय करिए, पान खाइए, बड़ों से त्योहारी लीजिए, दशहरा अच्छे से मनाइए। आप सभी को हमारी टीम तारा से तारा व्लॉग्स की तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यस देन प्लीज कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपना प्यार यही बना के रखिए। सो विद दिस थैंक यू सो मच। नमस्ते।